पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 12। जिन श्री राधा के करें नित श्री हरि गुणगान, जिनके रस लोभी रहें नित रस में रस खान, जिन श्री राधा के करें नित श्री हरि गुणगान, जिनके लोभी रहे रस में रस, प्रेम भरे पियसों करें श्रवण मनन नित ध्यान, सुनत नाम राधा तुरत भूले तन को भान, प्रेम भरे हो करें श्रवण मनन ध्यान, हम राधा तुरत भूले तन, करे नित्य द्रग अले मधुर, मुख पंकज मधुपान, प्रमुदित पुलकित रहे लखी अधर मधुर मुस्कान, करे नित्य गले मधुर, मुख पंकज प्रमुदित पुलकित अधर मधुर मुस्कान, जो आत्मा हरि के परम, जो नित जीवन प्राण, बिसरि अपन रहे नित, जिनके बस भगवान, जो आत्मा हरि के परम, जो नित जीवन बिसरि अपन रहे नित, जिनके बस भगवान, सहज दया मई राधिका, सो कर कृपा महान, करत रहे मोह अधम को सदा चरण रजदान, सहज दयामय सो कर कृपा महान, करत रहे मोह अधम को सदा चरण रजदान, राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ रमेश बाबा जी के विचार सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्ति चरित्र सुनेंगे। कल हम सुन रहे थे कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद अंत में कह दिया कि अब तुम्हें आकर के तक्षक डसेगा। कथा यहीं विराम लेती है। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, तक्षक में इतना बल नहीं कि वो मुझे डस सके। अब तो मैं इस वजह से मृत्यु को स्वीकार करूंगा कि आपने कथा समाप्त कर दी, इसके बाद मैं जी करके क्या करूंगा। अब सत्संग नहीं होगा तो फिर अब जीने का लाभ क्या है। तक्षक तो सिर्फ निमित्त मात्र बनेगा। तो कथा अभय कर देती है। कथा भगवान का गुणानुवाद साधक को अभय प्रदान करता है, भय रहित कर देता है। अच्छा, भय रहित हो जाता तो क्या भगवान का भी भय नहीं रहता क्या उसे? अरे फिर भगवान से भय कैसा, फिर तो भगवान से प्रेम हो जाता है ना। फिर उनकी आज्ञा पालन में इतना आनंद आता है कि भगवान जैसा कहें वैसा करता चला जाऊं। पूज्य बाबूजी का एक पद है कि तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की, पुत्री मैं तुम सूत्रधार, तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। तो भैया तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की, पुत्री मैं तुम सूत्रधार। अब आप जैसा नचाओगे वैसे नाचूंगी। भगवान के हाथ का यंत्र हो जाते हैं भक्त, ऐसी स्थिति को पहुंचते हैं। पर प्रारंभ कहाँ से होता है? पूज्य बाबूजी का ही पद है, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। ये पहला समर्पण है भगवान के लिए जो साधक करता है। और धीरे धीरे करते करते वो किस स्थिति तक पहुंचता है? यंत्र तक पहुंच जाता है कि भगवान के हाथ का वो यंत्र हो जाता है। ऐसी शरणागति हो जाती है। शरणागति सिर्फ कहने का शब्द नहीं है। और प्रमादियों ने इसका बड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो प्रमादी व्यक्ति, हम तो शरण है जी, भजन नहीं करेंगे, हम तो शरण में पड़े, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। तो पहले तुम व्यास जी महाराज बन जाओ, उसके बाद पांव पसार के सो जाना, है ना। तो पहले व्यास जी बने, तब उसके बाद महापुरुषों की सिर्फ नकल करने से काम थोड़ी ना बनता है। कि मूल्य पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे कि गुरु जी के तलवों में तेल लगते हुए देख करके साधक सोचता है, गुरु शिष्य सोचता है कि हमारे भी तलवों में तेल कब लगेगा। अब ये नहीं जानते कि गुरु जी ने भजन कितना किया है, गुरु जी ने कितना भजन किया, क्या तपस्या रही है। उन्हें दिखाई दे रहा गुरु जी बढ़िया एसी कार में चल रहे हैं, पर गुरु जी बिना एसी के भी चल सकते हैं, ऐसा भी सामर्थ्य है। ये नहीं है कि एसी मिल रहा है तो बिना एसी के अब गुरु जी रहेंगे, नहीं। गुरु जी का बहुत सामर्थ्य होता है भैया, बड़ा वैराग्य होता है, पर वो दिखाते नहीं हैं। उन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। तो अपने तो भगवान के नाम रूप गुण लीला के बिना रहना नहीं है। सेठ जी कहते हैं कि अपने को, साधक को इन चीज़ों के बिना नहीं रहना चाहिए। निरंतर भगवान के नाम का, रूप का, लीला का गुणगान करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। खाली ना बैठे, खाली दिमाग शैतान का घर। जो जितना खाली बैठेगा ना, उसकी बुद्धि उतनी चलेगी, उतना ही प्रपंच करेगा। जो जितना काम में व्यस्त रहेगा वो मस्त रहेगा भजन में भी। क्योंकि अगर उसे 1 मिनट भी भजन का मिलेगा तो उस 1 मिनट में भी वो ऐसा भजन करेगा जैसे भैया ये समय चला जाएगा मेरे हाथ से। और जो प्रमादी हो जाता, जो कुछ नहीं करता, 16 ही माला तो हैं, रात को सोते सोते कर लूँगा, वो भी नहीं होती उससे। फिर वो आलस से मान जाता है। इसलिए भैया खाली नहीं बैठना चाहिए, साधक को कोई ना कोई काम में लगे रहना चाहिए। जितना व्यस्त रहेगा उतना अच्छा भजन बनेगा।
जिसको कम समय मिलता है ना, मान लो जिसे 15 मिनट मिलते हैं पूरे दिन भजन के लिए, वो बहुत श्रेष्ठ है। वो 15 मिनट में ऐसा भजन करता है जो 100 माला वाला भी नहीं करता होगा, क्योंकि उसे 15 मिनट की कीमत का पता है। मैं कई बार इस बात की चर्चा करता हूँ, जब तक हमारे पास सुविधाएं नहीं थी तब तक हमारा भजन बहुत अच्छा था। जब से सुविधा मिली है तब से स्थिति बदल गई है। सुविधाओं में हम प्रमादी हो गए हैं, और जब सुविधाएं नहीं थी तब बहुत बढ़िया भजन चल रहा था। पहले इसी मंदिर में नीचे 3 एसी, पंखा भी नहीं था ढंग से। उस पंखे का मुंह एक दूसरे की तरफ खींचातान चलती थी, हवा नीचे रसोई में। अपने तरुण प्रभु थे, महादेव जी अलमारी वगैरह बजाते थे, तो उसमें पंखे का मुंह इधर उधर करते रहते थे, थोड़ी देर हवा लग जाए। अब सर पे एसी है फिर भी आने को तैयार नहीं है। क्यों? सुविधा मिल गई है। सुविधा साधक को आलसी बना देती है, प्रमादी बना देती है। इसलिए मत दो सुविधा। गर्मी में मरो, करो कीर्तन गर्मी में, आन दो पसीना। इतने लथपथ होकर के जाते थे हम लोग पसीने में, ऐसा लगता था कि हाँ कुछ भगवान के लिए कुछ करके गए हैं। कीर्तन 1.5 घंटे 1 घंटे का कीर्तन सत्संग होता था, उसी छोटे से कमरे में भिच्चम बीच में बैठे हुए हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर अब जितनी सुविधा मिली है उतनी नालायकी बढ़ती जा रही है। बिना एसी के तो रहते ही नहीं बंदे। कार से उतरे एसी में घुस गए, एसी से निकले कार में घुस गए, है ना। बिना एसी के रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। अरे भैया अब टेम्परेचर भी तो 50 डिग्री हो गया है। इस 50 डिग्री में मजदूर भी काम कर रहे हैं भैया। यहाँ से वहाँ तक के देखो, लोग ठेली लगाकर भी खड़े हैं। नोएडा में आप जाकर के देखिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एसी देखा ही नहीं जीवन भर से। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि एसी मत रखो, आपका सामर्थ्य है रखो, पर उसके आदी ना हो जाएं हम लोग कि कीर्तन में ही नहीं आ रहे हैं, एसी चलेगा, दादा आज्ञा देंगे उसके बाद ही आएंगे मंदिर, उससे पहले मंदिर नहीं आएंगे। तो हम सुविधाओं के लोभी हो गए हैं। सुविधा में भजन नहीं बनता। कई लोग, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम सोचते हैं ऐसी परिस्थिति आएगी जब मेरे पास 1 लाख रुपया पर डे कमाऊंगा ना, तब भजन करूंगा, खूब दान दूंगा और खूब अच्छे से बढ़िया से रहूंगा, भजन करूंगा अच्छे से। पर जब लाख रुपया आ जाता है फिर भजन करने का मन नहीं करता है महाराज। फिर उस लाख रुपए की टेंशन हो जाती है, इसे खर्च कहाँ करूं, इसे खर्च कहाँ करूं। इसलिए परिस्थिति का इंतजार ना करें। जो परिस्थिति है सबसे अच्छी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो परिस्थिति हमें मिली हुई है इसी परिस्थिति में भजन करना है। भजन स्थिति से होता है, परिस्थिति से नहीं होता है। हमारा मन कहाँ है? पूज्य राधा बाबा कहते हैं जहां हमारा मन है हम वहीं हैं। इसलिए निरंतर अपने मन को भगवान में रखने का प्रयास करना चाहिए। वो रहेगा कैसे? जब हम सत्संग से और नाम जप से जुड़े रहेंगे। हम लोगों का भजन एक श्रम है, मेहनत करते हैं हम लोग भजन में, क्योंकि आसक्तियां इतनी, हमें बहुत जोर पड़ता है भजन करने में। संसार के भोगों में हमारा आश्रम, हमारा धन, हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, जब तक इस संसार की और परलोक की आसक्तियां हैं, मर के नरक तो नहीं जाएंगे, तब तक हमारा भजन एक श्रम मात्र है भैया। इतनी आसक्तियां हो जाती हैं। एक महात्मा थे दादा, वो भजन करने गए वृंदावन में। एक जगह उन्होंने भजन के लिए जगह ढूंढी, वृक्ष के नीचे आराम से भजन कर। लोग भजन नहीं करने देते हैं किसी को। कोई भजन कर रहा तो जबरदस्ती उसे पिंच करेंगे, आप भजन कर रहे हो, कितनी बार राधा रानी का दर्शन हुआ तुम्हें? प्रत्यक्ष हुआ या स्वप्न में हुआ? प्राण लेगा क्या मेरे? कर लेंगे भजन। आपकी क्या अनुभूति है? कई लोग आते हैं, आप इतने सालों में भजन में लगे हुए हैं, आपकी क्या अनुभूति है? कोई अनुभूति नहीं है भाई, माला कर लेंगे, हाथ जोड़ दो उसके आगे। कोई अनुभूति नहीं, हमारा माला कर रहे हैं, हमें भगवान अच्छे लगते हैं, इससे बढ़िया कोई अनुभूति नहीं है। भगवान प्यारे लगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं अंतिम अनुभूति यही है कि भगवान प्यारे लगने लगे।
और क्या चाहिए साधक को? तो संत बैठे रघुनाथ जी और भजन करने लगे। भजन करने लगे तो जिसकी जमीन पर भजन कर रहे थे ना, वो आए अपना देखने, भाई जमीन पे किसी ने कब्जा उब्जा तो नहीं कर लिया है। तो महात्मा जी उस जमीन पर बैठ करके एक वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे। जमीन के मालिक ने देखा कि भाई ये तो बड़े अच्छे भजनानंदी संत हैं। महाराज जी प्रणाम, दंडोत है आपको। महाराज जी यहाँ तो रात्रि में जानवरों का भय रहता होगा। अरे हाँ रहता है, तो क्या करें, भजन करना है अपने को। कह नहीं महाराज जी, जिस जमीन पे आप हो ना, ये प्लॉट में अपना ही है, 1000 गज का है, अपना ही है, और कुछ दिक्कत। आप कहो तो मैं बाउंड्री करवा देता हूँ इसकी। कह रहे भैया करवाया मत करो, तेरी मर्जी है, मुझे मत पूछ। अरे नहीं गुरुजी। कह रहे गुरुजी नहीं हूँ मैं तेरा। नहीं, कह रहे गुरुजी मैंने मान लिया आपको गुरुजी, मैं बाउंड्री बनवा के जाऊंगा इस बार। और महाराज गर्मियों की छुट्टी में उसने बाउंड्री बनवा दी। महाराज जी भजन कर रहे थे वृक्ष के नीचे। अगली साल फिर आया, देखा महाराज जी बढ़िया धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के महीने में छुट्टियों में ही आता था वो। कह रहे महाराज जी एक कमरा बनवा देता हूँ यहाँ पर, आराम से उसमें रह के भजन करना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बरसात वगैरह से बच जाओगे, ठंड से बच जाओगे, गर्मी से भी बच जाओगे। तो उन्होंने कहा भाई देख ले, तेरी मर्जी है। महाराज जी उसने कमरा बनवा दिया। काका कमरा बन गया, कमरे के साथ बाथरूम भी बन गया, एक रसोई घर भी बन गया। महाराज जी यहीं प्रसाद पाना, आराम से रहना। फिर जब बन गया तो अगली साल आया, कह रहे गुरुजी आपके संग का लाभ हमें भी मिलना चाहिए, तो ऐसा करता हूँ फैमिली मेरी आती है तो मैं सोच रहा हूँ आश्रम में कहीं बाहर रुकने की जगह ना यहीं 2 कमरे बना लूँ, आपका संग भी हो जाएगा, सत्संग हो जाएगा आपके साथ थोड़ा सा। 2 कमरे और बनवा दिए महाराज, फुल्ली एसी 2 कमरे और बन गए दादा। अब महाराज जी भजन करें। अब उन्होंने कहा महाराज जी आप यहाँ रह तो रहे हो, थोड़ा 2 कमरों को संभाल लेना, मैं इसमें 5-6 कमरे और बनवा देता हूँ। कोई यात्री आए तो ठहर, बस एंट्री करनी है आपको, एक रजिस्टर ले लेना, मेरे को पता रहता रहेगा भाई इस रजिस्टर में। अब ये वो एंट्री करने लगे। अगले साल फिर आए तो महाराज जी उसने 2 मंजिला खड़ा कर दिया, 12 कमरे ऊपर बनवा दिए, नीचे भी और छपवा दिया बढ़िया से। 3 तरीके की कैटेगरी कर दी, एक में पंखे रहेंगे, एक में कूलर रहेंगे और एक में एसी रहेगा। इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया 3 मंजिलों को, 3 मंजिल हो गया पूरा। और जो संत भजन करते थे उनको बना दिया मैनेजर। अब वो मैनेजर बन गए, भजन छोड़ दिया, रजिस्टर में एंट्री कर रहे कौन इन हुआ और कौन आउट हुआ, कौन इन हुआ और कौन आउट हुआ, एंट्री कर रहे रजिस्टर में। अब भैया एक दिन क्या हुआ, जैसे भैया लोग तो आते ही रहते हैं वृंदावन में भजन करने के लिए। एक दिन कोई सेठ जी के रिश्तेदार आए, तो सेठ जी ने फोन कर दिया संत भगवान को, जो संत वहां रहते थे, अब मैनेजर थे, कि ऐसा करना, मेरे मित्र हैं गोपेश प्रभु, वो नंदगांव आ रहे हैं, वो नंदगांव आ रहे हैं, तो नंदगांव में जो अपना आश्रम है 3 मंजिला, गुरुजी है ना? कह रहे हाँ हाँ मैं ही तो मैनेजर हूँ। हाँ तो ऐसा करना, जो एसी वाले रूम हैं उनको साफ सफाई करवा के रखना। तो भाई अब उन्होंने जाकर के थोड़ा साफ सफाई करवा दी। तो जो मित्र आए थे तो उन्होंने कहा कि ए नौकर, पंखा सही से साफ नहीं है, देखो एसी पे भी धूल चढ़ी पड़ी है, और ये बिस्तर इस पे लेटूंगा क्या मैं, इतना गंदा है ये। महाराज वो जो संत थे उनके दिल पे बात लग गई, कहने लगे यार मैं तो यहाँ भजन करने आया था, इनके ये कपड़े वपड़े साफ करने आया था क्या, मैं रजाई गद्दे साफ करता फिरूंगा। तो एक भीतर वो जाड़ सी भींची उनकी गिरधारी, वो जाड़ सी भींची उन्होंने, और जाड़ भींच करके कहने लगे हो गया आश्रम वाश्रम,
महाराज रजिस्टर फाड़ा और फोन कर दिया, अपने आश्रम को संभाल ले आके, मैं जा रहा हूँ भजन करने। और भजन को चल दिए महाराज। तो महाराज जी बता रहे थे कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ऐसा ही होता है महाराज। पर जो सच्चा त्यागी होता है फिर वो नहीं सहन कर पाता, वो ज्यादा दिन झेल नहीं पाता इन सब चीज में। एक संत थे, पता नहीं कौन से कुंड के पास रहकर भजन करते थे, बड़े भजनानंदी संत थे। आजकल लोगों को बड़ा चाव है, एक तो वो सोचते हैं हमारा थोड़ा नाम हो जाएगा इसलिए, और या फिर थोड़ी वाहवाही कहलवाने के लिए कि बहुत तगड़े दानी हैं, बहुत तगड़े कंस्ट्रक्टर हैं। तो वो संत भजन करते थे बेचारे अकेले। तो आजकल जो संत देखे ना बाबा यूं यूं करते हैं, उनके पीछे पड़ गया बंदा एक, गुरुजी हम आपका कमरा बनवाएंगे। कमरा बनवा भी दिया, अब रोज जाके अपना वीडियो बना लेता, 3 लाख व्यू ले लेता है, 1-2 महीने में चला जाता है 1-2 बार। अब क्या हुआ, वो जो संत थे किसी कुंड के पास रहकर भजन करते थे, और कुछ लोग आए, उन्होंने कहा महाराज जी आप भजन करते हो, देखो कुंड का क्या हाल है, क्यों ना इसका जीर्णोद्धार करवा दिया जाए। तो महाराज जी ने कहा हाँ भाई करवा दो, जीर्णोद्धार करवा दो। कह रहे महाराज जी आप पास में रहकर भजन तो करते हो, मैं रेती वेती गिरवा देता हूँ, ईंट वीट गिरवा देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना बस। मतलब संतों को इन्होंने मतलब पल्लेदार समझ रखा है, ऐसे समझते हैं मतलब ठेकेदार हैं, यहाँ देख रेख करते रहेंगे। पट खुलेंगे महाराज, खोल दो जी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय। अब क्या हुआ, उन संत से उन्होंने बोला, 2-4 सेठ थे, रघुनाथ जी सेठ ने बोला कि महाराज जी गोपाल प्रभु कुंड का जीर्णोद्धार करवाया जाए। गोपाल जैसे सेठ थे 2-4, मोटे आसामी हैं, तो जीर्णोद्धार करवाया जाए। तो उन संत ने कहा कि हाँ हाँ बच्चा लोगो सब। कह रहे बच्चा नहीं लग पाएगा, बच्चा तो दिल्ली जाके अपना काम धंधा संभालेगा, आपको संभालना है कंस्ट्रक्टर सारा है ना, ईंट वीट और ये ट्रॉली व्रॉली भिजवाता रहूँगा मैं सामान की। अब भैया वहाँ पे आ गई, ईंट आ गई, बदरपुर आ गया, सीमेंट के कट्टे आ गए, और सारी चीजें लगनी शुरू हो गई। वो संत भगवान वाकई में भजनानंदी थे। तो 2-3 दिन हो गए उन्हें संभालते हुए। अब उनके लीला चिंतन में, जहां तो पहले श्री राधा रानी आती थी, माधव आते थे, अब उनके स्वप्न में ईंट आ रही है, बदरपुर आ रहा है। बार बार ध्यान आ रहा है चिनाई कितनी हो गई है, मिस्त्री आएंगे नहीं आएंगे। ओ भाई उन्हें 3-4 दिन हो गए सहन करते हुए कि कहाँ लीला चिंतन में भगवान आ रहे थे और अब ईंट और रोड़ी ये सब चीजें आ रही हैं। सुबह के 3 बजे थे दादा, वो उठे, कह रहे यार इसने सारे लीला चिंतन की ऐसी तैसी कर दी हमारे, इतना अच्छा भगवान का भजन चल रहा था, ईंटें आ रही हैं बताओ स्वप्न में। महाराज जी ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, अब नहीं आता चीता, और महाराज जी जल्दी उठकर बैग उठा के चले गए। किसी को नहीं मिले, वो चेले ढूंढते रह गए कि महाराज जी गए तो गए कहां। फिर एक चेला कहीं घूम रहा था तो उन्हें महाराज जी दिखाई दिए, कहे महाराज जी वो जीर्णोद्धार का कह रहे आग लगे तेरे जीर्णोद्धार में, यहाँ भजन करने आए थे, तेरी चिनाई करवाने आया था मैं। और महाराज जी ने छोड़ दिया सारा काम, चले गए। तो भजन करना बड़ा मुश्किल है। 36 का सात्विक वासनाएं आ जाती हैं, सात्विक वासनाएं आ जाती हैं। मैं इतनों का कल्याण करूंगा, 2-4 दिन मैंने सत्संग बोला, उसके बाद अंगद दास
तुम बड़े बहुत महात्मा हो गए हो, अब मैं लाखों लोगों का मैं कल्याण कर सकता हूँ, हैं? कल्याण होकर रहेगा और खुद का कल्याण हो नहीं रहा। तो अभी पेंच फंसा हुआ है। चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है, आने वाली है, बड़े घर जाने वाली है। चेतन हो जा रे मुसाफिर, चेत जा भैया, भजन कर ले। भजन के अलावा सब कुछ बनता है। एक बार पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी के पास एक लड़का आया दादा, नौजवान लड़का था, भजन के लिए जैसे आजकल पहुंच जाते हैं ना कि मतलब 2-4 माला और करी, उसके बाद वैराग्य हो गया। वैराग्य होता नहीं है, वैराग्य बस थोड़ी देर का नशा होता है, ढोंग होता है समझ लो। क्योंकि उसका पता कब चलता है, जब सच में भजन करवाया जाता है। भक्तमाली जी महाराज जी के पास पहुंचे तो महाराज जी ने रख लिया, बालक था नया नया, चलो कोई बात नहीं, भजन कर लेगा बेचारा। आया तो कई दिन हो गए रहते हुए, एक दिन बुखार चढ़ गया दादा उसे। अब जब बुखार चढ़ा तो भैया फक्कड़ों के यहाँ क्या मतलब, ये थोड़ी कि तुम्हें डॉक्टर के यहाँ उठा के ले जा रहे हैं 4 जने, और हैं? फक्कड़ों के यहाँ तो फक्कड़ी चलती है भैया। और लेट गए अपने कक्ष में। 3 दिन बाद तो कोई पूछने आया, भाई बाहर नहीं आ रहे हो कमरे से? तो उन्होंने कहा महाराज जी बुखार हो गया था, कोई पूछ नहीं रहा है। तो भक्तमाली जी महाराज जी के पास ये बात पहुंची तो महाराज जी ने कहा कि पंडित जी देखो, थोड़ा पुड़िया उड़िया दिलवा दो दवाई की, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार के यहाँ तो किसी को बुखार चढ़ जाता तो वो छुपाता था बुखार हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूज्य पहाड़ी बाबा कहते थे इसका खाना पीना बंद कर दो और 3 टाइम गोमूत्र पिलाओ इसे, ठीक हो जाएगा। 4-5 दिन भूखा रहेगा, गोमूत्र पिएगा, सब बुखार होता है। शरीर की गर्मी सब बुखार होता है क्यों? शरीर में मल जम जाता है, इसलिए बुखार होता है। तो पहाड़ी बाबा सरकार कहते थे गोमूत्र पिलाओ। आधे साधक तो बताते ही नहीं थे कि बुखार है। महाराज जी एकदम परफेक्ट है, कहाँ पर है? भीतर भीतर। महाराज जी कोई बुखार नहीं है, कोई बुखार नहीं है। तो सब डरते थे। तो बच्चा था, बालक जो आया था भजन करने, 3 दिन बाद महाराज जी ने पुड़िया दिलवाई कि भैया बुखार उतर जाए बच्चे का। अच्छा, पुड़िया ले ली, उसके बाद कोई पूछे ना पूरे पूरे दिन। खाने में खिचड़ी आए बस थोड़ी सी। अब वो नाराज हो गया। नाराजगी देखने वाला कौन था वहां? कोई नहीं। मन ही मन कह रहा, मेरे पापा मम्मी होते तो मेरे को ना मौसमी का जूस पिलाते, बुखार है मेरे, फल फ्रूट लाते, इलेक्ट्रॉल लाते हैं। अंदर अंदर खुद ही रूस रहा है, खुद ही नाराज है। सामने वाले को पता नहीं, महाराज जी को थोड़ी फिक्र थी। जूस वूस आता। एक दिन महाराज जी आए तो महाराज जी ने कहा कि भाई बच्चा ठीक हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अपने मम्मी पापा के पास होता ना मैं तो जूस पिलाते हैं मुझे, हैं? अच्छा, ये बात बता दी भक्तमाली जी महाराज को। महाराज जी ने कहा इसका बैग पैक करो, भजन वजन करने नहीं आया, इसे भेजो वापस, हैं? भजन करना इसके बस की नहीं है। और वापस भेज दिया महाराज। वापस गए। अब वहां गए तो देखा तो बड़े भाई का विवाह हो रखा था। अब सारा वैराग्य का नशा चूर चूर। भाई के हाथ में अंगूठी देखी, अपने पिताजी से जाके बोला पिताजी हमारा भी विवाह करवाना है। पिताजी ने कहा पूरे गांव में आवाज फैल चुकी है कि तू वैरागी हो गया है, अब तेरा विवाह नहीं होगा। कह रहे नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं तो 2-4 दिन घूम के आया वृंदावन। कह रहे अब कुछ नहीं, सबको पता तू भाग के गया था यहाँ से, अब तू वैरागी है। तो अपनी भाभी के पास गया, भाभी मेरा विवाह करवा दो। भाभी ने कहा कि क्या बात होगी? कह रहे नहीं नहीं पिताजी विवाह नहीं करवा रहे हैं, भाभी अपनी छोटी बहन से करवा दो, विवाह करवा दो मेरा। तो भाभी ने कहा कि करवा दूंगी पर घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। तो मलुपीर सरकार बता रहे थे वो घर जमाई बना।
तो जमाई 2-4 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद तो उसकी रील बना दी जाती है। महाराज जी ने कहा उसके बाद जीवन भर खेतों में काम करा उसने, जीवन भर खेतों में काम करा। तो इसलिए कच्चा वैराग्य धारण मत करो, चुपचाप भजन करो अपना, है ना। भजन को पकाओ, कथा सुनो, सत्संग सुनो, भगवान का नाम जप करो। जब पक्का वैराग्य होगा तो भगवान अपने आप उठा के भेज देंगे, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जाके करेंगे क्या, भजन ही तो करना है, भजन ही तो करना है। जो यहां नहीं हो रहा तो वहां कैसे होगा। एक और पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी के पास आए थे दादा, नए नए साधु थे। जब आए तो पीछे पीछे घर वाले आ गए, गोपाल गोपाल पीछे पीछे घर वाले आ गए। बात नहीं करने दूंगा, खाली नहीं जान दूंगा बिल्कुल। अब क्या वो नया नया साधु था रघुनाथ जी, पीछे पीछे घर वाले आ गए। तो भक्तमाली जी महाराज जी के पास घर वाले पहुंचे, देखो महाराज जी नया नया अभी उम्र है इसकी 21-22 साल की, और देखो ऐसे भजन के लिए यहाँ आ गया, बताओ घर गृहस्थी कौन संभालेगा। तबीयत बहुत खराब रहती है ऐसे बड़ों की जब कोई भजन के लिए जाता है। तो उन्होंने कहा देखो मेरी भी तबीयत खराब रहती है, शुगर है मुझे, बीपी हाई हो जाता है और कभी लो हो जाता है? तो महाराज जी ने कहा कि देखो भैया हमने तो किसी को बुलाया नहीं है, ये खुद ही यहाँ भजन करने के लिए आया है, ले जा सकते हो तो ले जाओ, हम मना नहीं करेंगे। क्योंकि पूज्य भक्तमाली जी महाराज का सीधा सिद्धांत था, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसी भाव से वो रहते थे और सबको ऐसे ही रहने के लिए कहते थे। तो जो नए नए साधु थे वो आए और महाराज जी से अकेले में बात करने लगे। महाराज जी माता जी पिताजी लेने आए हैं, करूं तो करूं क्या। महाराज जी ने कहा देखो भैया भक्त को इशारा ही काफी होता है, तो मैं तो तुझसे इतना ही कहूंगा, अगर सच्चा होगा और पक्का होगा तो वापस आ जाएगा, कच्चा रहा तो वापस नहीं आ पाएगा। महाराज जी वो गया साधक, दादा अपने घर गया। उस घर में 2 कमरे थे और एक थोड़ा बरामदा था, वो बरामदा ढका हुआ था। उसमें एक कमरे में उसका बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ रहता था, एक कमरे में माँ बाप रहते थे। अब वो आया और जिस कमरे में माँ बाप रहते थे उसमें घुस गया अंदर, माँ बाप को बाहर कर दिया और उस कमरे को अंदर से कर लिया बंद। रघुनाथ जी अंदर से कर लिया बंद और महाराज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा दिन नाम जप करता। वो 3 टाइम प्रसाद आता था, वो थाली नीचे से आती थी गेट के, वो प्रसाद ले लेता और पाके और वापस भेज देता उसे। अपना बढ़िया से प्रसाद खा रहा था, नाम जप कर रहा था। अब क्या हुआ, 15 दिन हो गए इस बात को। 15 दिन हुए तो बड़े भाई ने कहा ये भाई साहब क्या सिर्फ पेट की हौदी भरने के लिए आए हैं यहाँ? बाबूजी पूरा दिन कमरे से निकलते नहीं है। ऐसी तो कहां से था नहीं उस समय, नहीं तो बिल से मर जाते बेचारे। तो 3 समय खाता है, कमरे से बाहर आता नहीं है, थाली बाहर कर देता खाते ही। बताओ ये कोई मतलब होता है? कुछ कमाता धमाता है नहीं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैं समझाऊंगा थोड़ा। पिताजी गए, कमरा खुलवाया, अंदर जाके अपने बेटे से कहते हैं बेटा देख कुछ तो काम तुझे घर पे करना पड़ेगा, तू ऐसा कर पूरे घर में झाड़ू लगा दिया कर। हम सोच लेंगे तू झाड़ू लगाता है इसलिए तुझे खिला रहे हैं। भाई बड़ा विलक्षण बात है कि जगत में झूठी देखी प्रीत हैं, अपने ही सुख सो सब लागे।
क्या दारा क्या मीर, क्या दारा क्या मीर, झूठी दे के प्रेत जगत में, झूठी दे के प्रेत। तो कहा कि भैया कुछ करूंगा तभी रखोगे क्या घर में? तो उन्होंने कहा हाँ भाई, कुछ काम धंधा करेगा तभी घर में रहेगा। 15 दिन और बीते। 1 महीने बाद पिताजी आए, कह रहे बेटा देख, भजन तो आश्रम में ही अच्छा होता है, घर में रह के भजन नहीं होता है। पिताजी खुद छोड़ने आए। भक्तमाली जी महाराज ने देखा, अरे तुम आ गए वापस। अरे महाराज जी आपने तो कहा था पक्का होगा तो वापस आ जाएगा। महाराज जी पक्के निकले। महाराज जी ने कहा करो भजन। एक शिष्य और थे अयोध्या में, बड़े जमींदार के लड़के थे, खूब अच्छा धन धान था उनके यहाँ। उनके भी घर वाले लेने आए। तो वहां तो अखाड़े होते हैं अयोध्या में, तो अपना पहलवानी भी करते हैं महात्मा लोग, साधु लोग। तो रघुनाथ जी उसमें वो जो साधु थे अपना पहलवानी और अपना भजन भी कर रहे थे। तो उनके पिताजी लेने आए। भक्तमाली जी महाराज से पूछा, महाराज जी ऐसे ऐसे बच्चा अपना भजन करने आ गया, बताओ भजन घर पे भी तो हो सकता है, इतना धन धान कमाया हुआ है, पूरे पूरे महल खड़े हैं, किसके लिए हैं ये सब? इतनी बात बोली तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा देखो भैया, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, ले जाओ इसे। वो भी आया महाराज जी। महाराज जी पिताजी ले जाने आए हैं, कह रहे हाँ बेटा जाओ, पक्के होगे तो वापस आ जाओगे और कच्चे रहे तो वहीं रह जाओगे। तो पिताजी से उन्होंने बोला कि पिताजी मैं तो चलूंगा ही चलूंगा, मेरे 15 साधु और साथ चलेंगे मेरे। अब पिताजी ने कहा कि बेटा 20 ले चल, 15 नहीं 20 ले चल, आराम से रहना, अपना इतना बड़ा घर है, खेत खलिहान है, चारों तरफ खुला है, पूरे महल के चारों तरफ, आराम से रहना, पहलवानी करना, मस्त रहो, भजन करो साथ में, एक आश्रम बनवा दूंगा तुम्हारे अलग से। अब गए महाराज उसमें घर में। अब भैया जो फक्कड़ साधु होते हैं वो गाली भी देते हैं। और महाराज वो सुबह सुबह 15-20 जने और वो सुबह सुबह घर के बाहर आ जाए और भैया दे पहलवानी, कुश्ती कर रहे हैं और गाली गलोच भी करते थे। और जब थक जाते तो नौकरों से कहते जाओ भाई बादाम का शेक लेके आ, किशमिश ला, काजू ला, खूब सारे बादाम और ये मखाने ला और ये ला, वो कट्टे के कट्टे आ रहे हैं। 6-6 फीट के थे, खाते इतना थे। अब 3 टाइम खा रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं बस। बादाम पिसवाते, दूध में डालते, पी जाते गप से। दूध भी आ रहा, गौ माता करे, देसी गाय का दूध पीते हैं। पथमेड़ा आना चाहिए जड़खोर से। तो वहां तो मिल नहीं रहा, तो भैया टैंकर के टैंकर बस इधर से जा रहे हैं। तो भैया दूध पहुंच रहा है, बादाम पहुंच रहा है, महाराज रेल बना दी पहलवानों ने। 15 दिन हो गए थे तो शिकायत आ गई, भाई गाली गलौज करते हैं, माताएं बहनें घर में रहती हैं। तो पिताजी ने कहा बेटा थोड़ा गाली वगैरह कम कर, आश्रम में तो हम ऐसे ही रहते, तो पक्कड़ आदमी है, ऐसे ही रहेंगे। कह रहे यार नाराज मत हो, रहो। 1 महीना हुआ तो जो खर्चे का जो पर्ची पहुंची ना, उनकी आमदनी से ज्यादा खर्चा था। कह रहे ये क्या है? कह रहे महाराज जितने का आपको बेनिफिट होता है ना सब कुछ मिला के, उतने का तो बादाम खा गए ये। और अभी दूध की पर्ची तो आई नहीं है, और रघुनाथ जी और नीलकंठ प्रभु लेके आ रहे हैं। बड़ी पर्ची उनकी बड़ी पर्ची है। तो बहुत खर्चा है भाई। 2 महीने रहे होंगे मुश्किल से। पिताजी ने कहा कि बेटा कहीं मैं बादाम बेचता नजर ना हूं रोड पे, इससे पहले भजन तो आश्रमों में ही अच्छा होता है, बेटा आश्रम में चलो। गए, महाराज जी ने जैसे ही देखा, महाराज जी ने बेटा पक्के निकले। कह रहे गुरुजी आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है।
तो भैया जिसे संसार से बचना होता वो युक्ति लगा ही लेता है, जिसे भजन करना होता वो भी युक्ति लगा लेता है। नहीं तो संत युक्ति बता देते हैं भैया, संत युक्ति बता देते हैं। एक सेठ जी थे, कहा करते थे मरने की भी फुर्सत नहीं है, भगवान का नाम कैसे जपूं, सांस लेने की फुर्सत नहीं, पूरा सो रहा है एसी में बराबर, फुर्सत नहीं तो सांस लेने की, बढ़िया से सो रहा है। पर वो सेठ जी जो थे वाकई में बिजी थे। संत भगवान से उन्होंने कहा महाराज जी आप मेरे घर आकर देख लो, मेरी दिनचर्या देख लो, मैं वाकई में बहुत व्यस्त हूँ। तो संत जी आए और संत ने देखा कि भाई ये सेठ तो पूरा दिन भैया अपना काम में लगा रहता है, इसे वाकई फुर्सत नहीं है। तो संत भगवान ने कहा कि अब एक काम कर, तुझे एक युक्ति बताता हूँ, तो खाली कब होता है? कह रहे महाराज जी आप देखते ही पूरे दिन समय ही नहीं मिलता बिल्कुल भी, इतना थक के चूर हो जाता हूँ, फिर नींद आ जाती है। कह तो ऐसा काम क्या कर, तू शौच के समय शौचालय में जाता है, उस समय क्या करता है? कह रहे महाराज शौच करता हूँ। कह रहे उस समय मुख से नाम लिया कर भगवान का, उस समय तो कुछ नहीं करता हूँ, मुख से तो कुछ नहीं बोलता ना उस समय। कह रहे नहीं महाराज, कह रहे उस समय ले सकता हूँ। और महाराज शौचालय में बैठकर राम नाम लेना शुरू किया। अच्छा अब ये नहीं कि हम भी शौचालय में बैठ कर लें, हैं? हमारे पास तो इतना टाइम है कि बता नहीं सकता, इतने खाली हैं हम लोग कि 61 क्या 161 माला हो सकती हैं, मैं भी, मेरे को भी इंक्लूड करके, पर करते नहीं हैं आलस्य के मारे। तो सेठ जी लगे भैया शौचालय में बैठ करके राम 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 खूब भजन करने लगे। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 6 दिन हुए, महीना भर हुआ, ऐसी लगन लगी भगवान के नाम में कि भैया शौचालय में जाएं और राम नाम लें। अब उन्हें शौचालय में बैठना ही अच्छा लगने लगा कि भैया उस समय वहां भजन होता, भैया मेरा भगवान का नाम लिया जाता है। एक दिन क्या हुआ, हनुमान जी महाराज ऊपर से जा रहे थे, तो हनुमान जी महाराज के रडार में आ गया वो, क्योंकि वो राम नाम ले रहा था। और हनुमान जी महाराज रामचरित सुनबे को रसिया, तो राम जी का नाम जैसे सुनाई दिया तो तुरंत कैच किया सिग्नल को, सिग्नल कैच किया तो पता किया फटाक से, हैं? गूगल मैप में सर्च किया बंदा है कहाँ है, पहुंचे महाराज सेठ जी के घर का एड्रेस निकला, सेठ जी के घर पे पहुंचे। हनुमान जी को पहुंचने में देर तो लगती नहीं, टपाक से पहुंचे। पहुंचते ही ढूंढने लगे हनुमान जी महाराज कि राम नाम की ध्वनि आ कहां से रही है। तो ढूंढते ढूंढते शौचालय के सामने पहुंच गए, और जैसे ही शौचालय के सामने पहुंचे तो हनुमान जी को गुस्सा बड़ा आया। कहने लगे यार ये कोई बात होती है, शौचालय में बैठ के बंदा भगवान का नाम ले रहा है। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया, उसकी पीठ पे एक लात मारी खींच के, और जैसे ही लात मारी तो महाराज वो कराह उठा। हनुमान जी महाराज की मारी धीरे ही थी, पूरे जान से मार देते तो बचता ही नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई ये कोई राम नाम लेने की जगह है। फिर हनुमान जी महाराज ने उपदेश किया कि भगवान का नाम कैसे और कब लेना चाहिए, किस जगह लेना चाहिए, पूरा विवरण किया, पूरा उपदेश दिया, समझा दिया अच्छे से। हनुमान जी महाराज वापस साकेत धाम गए अपने ऊपर भगवान के पास, राम जी के पास। राम जी कराह रहे थे तो हनुमान जी ने पूछा महाराज कहीं दर्द है क्या? कह रहे हनुमान पीठ में बहुत दर्द है। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु बस आज्ञा दो, किसने आपकी पीठ पर लात मारी है? तो राम जी ने कहा बस है कोई अपना हनुमान। कह नहीं नहीं प्रभु बताइए मुझे। आग बबूला हो गए हनुमान जी। कह रहे छोड़ूंगा नहीं जिसने आपकी कमर पे ऐसा प्रहार किया है। राम जी ने कहा कि हनुमान तुम ही हो। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं और आपके लात से प्रहार कर दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रभु। कह रहे हनुमान तूने एक भक्त के लात से प्रहार किया है, वो नाम जापक है, मेरा नाम जपता है और नाम जापक की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। तो हनुमान जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। कह रहे प्रभु
क्षमा करना मुझे, मैं आपके नाम की महिमा से वंचित रह गया। हनुमान जी रोने लगे और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आगे से नाम जापकों की रक्षा का भार मुझे सौंपिए, हैं साधु संत के तुम रखवारे। राम जी ने कहा दे जाओ रक्षा करो, फिर जाओ रक्षा करो। तो भैया संत युक्ति बता देते हैं और युक्ति में मुक्ति होती है। प्रहलाद जी भैया आ रहे हैं क्या? अच्छा, तो संत तो युक्ति में मुक्ति बताते हैं भैया। एक बात और बता देता हूं, चलो छोड़ो, टाइम आरती करते हैं महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं कई दिनों से बीमार नहीं पड़ा हूं, श्राप नहीं लेना चाहता।